डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध इस व्यक्ति ने वेनेजुएला जैसे छोटे से देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। जी हां, आपने सही सुना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं, युद्ध के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं। इस वीडियो में हम इस विषय को बहुत गहराई से पिन टू पिन डिटेल्स के साथ समझाने जा रहे हैं। वेनेजुएला क्या है? यह देश इतना खास क्यों है? अमेरिका वेनेजुएला पर इतना गुस्सा क्यों है? ट्रंप युद्ध का राग क्यों अलाप रहे हैं? इस झगड़े के पीछे के अनऑफिशियल कारण क्या है? चीन, रूस, भारत जैसे देश इस झगड़े में कैसे शामिल हैं? अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या मादुरो को सद्दाम हुसैन या गद्दाफी की तरह मार दिया जाएगा या वेनेजुएला जीत जाएगा? वेनेजुएला क्या है? यह देश इतना खास क्यों है? सबसे पहले वेनेजुएला के बारे में जानते हैं। यह देश दक्षिण अमेरिका में है, कैरिबियन सागर के किनारे। यह देखने में छोटा देश लग सकता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इस देश में सऊदी अरब से भी ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला है। लगभग 300 बिलियन बैरल तेल के भंडार है। यही तेल इस देश को इतना खास बनाता है और यही तेल इस देश के लिए अभिशाप भी बन गया है। इस तेल की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश वेनेजुएला पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि तेल मतलब पैसा, ताकत और आर्थिक व्यवस्था। अगर इस तेल पर कंट्रोल किया जाए तो विश्व की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका को वेनेजुएला नींद नहीं आने दे रहा है। निकोलस मादुरो कौन है? वह अमेरिका को क्यों चुनौती दे रहे हैं? निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम याद रखें, क्योंकि ये इस पूरे झगड़े के केंद्र में है। मादुरो एक सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले नेता है। इनसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज थे। शावेज भी अमेरिका के खिलाफ खड़े थे। 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद मादुरो राष्ट्रपति बने। मादुरो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा, मैं तैयार हूं अमेरिका, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। मुझे सत्ता से हटाना चाहते हो तो कोशिश करके देखो। वो इतने साहस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के करीब 80 लाख लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका हमारे देश पर हमला करता है तो हमारे लोग विद्रोह करेंगे। इसलिए अमेरिका ने मादुरो पर कुछ आरोप लगाए हैं। अमेरिका के कुछ आरोपों पर नजर डालते हैं। अमेरिका एक ऑफिशियल कारण बता रहा है। वो क्या है? अमेरिका का कहना है कि मादुरो अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। वह अमेरिकी लोगों को ड्रग्स का आदी बना रहे हैं। वह अमेरिकी सीमा पर ड्रग्स को अवैध रूप से ला रहे हैं। इन आरोपों के तहत अमेरिका ने कहा कि वो वेनेजुएला से आने वाले जहाजों को नष्ट कर देगा। 2 सितंबर 2025 को अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के जहाजों को नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये जहाज ड्रग्स ले जा रहे थे। इस हमले में 11 लोग मारे गए। लेकिन मादुरो ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अमेरिका ने जो जहाज नष्ट किया वो असली नहीं था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया फेक वीडियो था। इससे लगता है कि ड्रग्स के ये आरोप सिर्फ एक बहाना है। असली कारण क्या है, इसे बाद में बताऊंगा। असली कारण क्या है? तेल, डॉलर और डीप स्टेट। अमेरिका के ड्रग्स के आरोप सिर्फ एक ऑफिशियल कारण है। अनऑफिशियल कारण क्या है? वेनेजुएला का तेल। मादुरो तेल को चीन, रूस, भारत, ईरान जैसे देशों को कम कीमत पर बेच रहे हैं। वह भी अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि युआन, रूबल, क्रिप्टो करेंसी जैसे अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। यही बात अमेरिका को गुस्सा दिला रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होना चाहिए। ये अमेरिका का नियम है। वेनेजुएला इस नियम को तोड़ रहा है। अगर एक बैरल तेल की मार्केट कीमत $80 है तो मादुरो इसे $60 में बेच रहे हैं। भारत भी वेनेजुएला से कम कीमत पर तेल खरीद रहा है। अगर कल सऊदी अरब, ओमान, यूएई जैसे देश भी ऐसा करने लगे तो अमेरिकी डॉलर की कीमत गिर जाएगी। अमेरिका का सुपर पावर का दर्जा खतरे में पड़ जाएगा। यही डर अमेरिका को है। एक और ट्विस्ट यह है कि इस झगड़े के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट है। डीप स्टेट क्या है? अमेरिका में कुछ शक्तिशाली बिजनेसमैन, तेल कंपनियों के मालिक, राजनीतिक नेता और सैन्य ठेकेदार हैं।
ये लोग मिलकर अमेरिका की नीतियों को नियंत्रित करते हैं। इन्हें वेनेजुएला का तेल चाहिए, वह भी डॉलर में व्यापार के साथ। मादुरो इन नियमों को तोड़ रहे हैं, इसलिए वे मादुरो को सत्ता से हटाने या मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए 1 सितंबर 2025 को अमेरिका ने वेनेजुएला की ओर भारी सैन्य तैनाती की। युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, सर्विलांस विमान और 4000 अमेरिकी मरीन सैनिक, ये सभी वेनेजुएला की समुद्री सीमा पर तैनात हो गए। इसे देखकर मादुरो ने कहा, अमेरिका मुझे सत्ता से हटाने, मेरे देश पर हमला करने और मुझे मारने की योजना बना रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी खुलकर कहा, वेनेजुएला ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, हम हमला करेंगे। अमेरिकी लोग इन नेताओं को वॉर बॉस कहते हैं। युद्ध के लिए तैयार किए गए नेता ये हैं। लेकिन ये ड्रग्स के आरोप सिर्फ एक बहाना है। असली खेल तेल, डॉलर और अमेरिका के सुपर पावर दर्जे के लिए है। इसी बीच एक ट्विस्ट आया। वेनेजुएला के समर्थन में चीन मैदान में उतर आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, अमेरिका का वेनेजुएला को दबाना सही नहीं है। रूस भी जल्द ही मादुरो का समर्थन करने वाला है। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला का समर्थन कर सकता है। ये देखकर लगता है कि 1945 से 1991 तक सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर की तरह अब चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है। वेनेजुएला इस युद्ध में एक मोहरे के रूप में बदल गया है। अगर चीन, रूस जैसे देश वेनेजुएला का समर्थन करते हैं तो अमेरिका का सुपर पावर दर्जा खतरे में पड़ सकता है। 1998 से पहले वेनेजुएला और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते थे। BP, मोबाइल, शेवरॉन जैसी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालती थी और निर्यात करती थी। वे अपने मुनाफे का 30% वेनेजुएला सरकार को देती थी। लेकिन 1998 में ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। शावेज कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। वो क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो को पूछते थे। शावेज ने कहा, अमेरिकी कंपनियां हमारे तेल को लूट रही हैं। ये तेल हमारे देश का है, इसे हम ही बेचेंगे। इसलिए उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को निकाल दिया और वेनेजुएला के तेल कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद मादुरो ने भी वही विचारधारा जारी रखी। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को पूरी तरह से बैन कर दिया। नो अमेरिकनॉल कंपनीज इन वेनेजुएला हैशटैग के साथ हंगामा मचाया। इस कदम के बाद अमेरिकी तेल कंपनियों ने डीप स्टेट से शिकायत की। उन्होंने कहा, मादुरो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। वो डॉलर में व्यापार नहीं कर रहा। अगर सऊदी, UAE भी ऐसा करने लगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इसके बाद से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले शुरू कर दिए। वेनेजुएला कभी दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था, लेकिन अब यह आर्थिक रूप से ढह गया है। अमेरिका के प्रति दो मुख्य कारण हैं। 2014 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने बहाना बनाया कि वेनेजुएला में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने वेनेजुएला से तेल खरीदने पर रोक लगा दी। किसी को भी वेनेजुएला के साथ व्यापार करने और बैंकों को कर्ज देने से मना किया। इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ढह गई। मादुरो की सोशलिस्ट नीतियां। मादुरो ने सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाया। उन्होंने कहा, सबको बराबर अधिकार, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, सब कुछ मुफ्त। उन्होंने तेल के पैसे को लोगों में बराबर बांट दिया। इससे लोग आलसी हो गए, नौकरियां और व्यवसाय करना छोड़ दिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 95% तेल निर्यात पर निर्भर थी। कृषि, उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों में निवेश नहीं किया गया। 2014 में वैश्विक तेल संकट आया। तेल की कीमतें गिर गई। इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। इन दो कारणों से वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन आया। वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। नौकरियां नहीं रहीं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। कुछ महिलाएं पर्यटकों को अपने शरीर बेचने की दयनीय स्थिति में आ गई। 70 लाख वेनेजुएलन लोग अमेरिका में पलायन कर गए। यह आप्रवासन संकट भी अमेरिका को परेशान कर रहा है। अमेरिका मादुरो को कैसे हटाना चाहता है?
अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए कई रणनीतियां कर रहा है। सबसे पहले 2014 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भारी प्रतिबंध लगाए। ओबामा ने वेनेजुएला को राष्ट्रीय खतरा घोषित कर आदेश पारित किया। इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। 2019 में जुआन ग्वाइडो को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर मादुरो की जगह अपने पसंदीदा नेता को लाने की योजना बनाई। 2020 में मादुरो पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और उनके सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा, जिसे 2025 में बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया। 2018 और 2024 के चुनावों में मादुरो की जीत पर अमेरिका ने कहा, चुनावों में धांधली हुई और उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी। 2023 में बारबाडो समझौते में मादुरो ने कहा, प्रतिबंध हटाओ, मैं निष्पक्ष चुनाव करवाऊंगा। लेकिन 2024 में फिर से जीतने पर अमेरिका ने गुस्से में कहा, मादुरो ने धोखा दिया और प्रतिबंध जारी रखे। मादुरो चीनी फोन का इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए सावधानियां बरतते हैं और सेबिन क्यूबा इंटेलिजेंस के समर्थन से खुद को बचा रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका जीता तो तेल पर कंट्रोल करेगा और मादुरो को हटा देगा। अगर वेनेजुएला चीन और रूस के समर्थन से जीता तो अमेरिका की ताकत कम हो जाएगी। ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक शक्ति का खेल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेनेजुएला के झगड़े के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।